नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। विनय कुमार सिंघल के साथ आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। आज लोकसभा अध्यक्ष ने चंबल पर 256 करोड़ के हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास किया और इससे सवाई माधोपुर के साथ कोटा और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी विकास तेज होगा। इसके साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे मौजूद। देखिए अपने अभिभाषण में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। चंबल, ढीबरी, इटावा, कोटा ग्रामीण क्षेत्र है ये, जहां आज इस पुल का तथा अन्य विकास कार्यों का श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ने लोकार्पण किया। केवल इंतजार इटावा, चंबल, ढीबरी के आसपास के लोगों का नहीं था। इंतजार चांदा को, सुमेरगंज, मंडी, इंदरगढ़ के लोगों का भी इसका बरसों से इंतजार था। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारी लगी हुई विधानसभा, सवाई माधोपुर से विधायक, राजस्थान सरकार के कृषि ग्रामीण विकास आपदा मंत्री, जो बाबा के नाम से मशहूर है, हर व्यक्ति सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये गोठड़ा की जो उच्च स्तरीय पुल है, जिसकी कीमत 256 करोड़ रुपया है, ये बहुत लंबे समय से इंतजार में थी। 3 साल पहले स्वीकृत हुई, लेकिन वन विभाग के कारण, स्वीकृति के कारण ये काम शुरू नहीं हो पाया। जब आपने मुझे दिल्ली में भेजा, तो जब मैंने सारे प्रोजेक्टों का रिव्यू कर रहा था, तो इस चंबल की पुल पर बहुत सारी चुनौतियां थी। वन विभाग की बहुत आपत्तियां थी, लेकिन सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए आज इस महत्वपूर्ण काम का कार्य पूरा शुरू हो चुका है। ये सारा क्षेत्र के अंदर पुलियों का भरमार आ गई है। आप यहां से चल जाए तो गोठड़ा के अंदर चांदा खुन गोठड़ा की पुलिया, फिर उससे आगे चले जाए तो गेता माखीदा, फिर उससे आगे चले जाए तो आने वाले समय में कोटड़ा दीप सिंह के पीपलदा समेल से गोठड़ा के ऊपर भी एक पुलिया, और उसके आगे चले जाए तो मंडारा रोटरदा की पुलिया। अब आप चले जाए सारे इलाके के अंदर 30 किलोमीटर के अंदर आपको इस छोर से छोर जाने में 4 पुलिया मिलने वाली है। और आने वाले समय में शहनादा के लोग यहां पर नहीं बैठे हैं, लेकिन शहनादा की पुलिया भी मैंने मध्य प्रदेश को कहकर वह भी स्वीकृत करा ली है, और इसके बाद मुझे लगता नहीं कोई पुलिया बची होगी। और इसी के साथ सवाई माधोपुर जाने के लिए भी हमारे लोग यहां पर खातोली के आगे के लोग बैठे हैं। 70% वो पुलिया का निर्माण भी काम हो चुका है। और उसके बाद सवाई माधोपुर भी आप मुश्किल से पुलिया पार करने के 15 मिनट बाद पहुंच जाएंगे। ये पुलिया नहीं है, ये समृद्धि विकास का द्वार है। जब आप गोठड़ा की पुलिया से चलेंगे
तो कोस्तला के अंदर 60 किलोमीटर पर चढ़कर आप दिल्ली 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। और इस पुलिया से उतरेंगे तो आप उज्जैन, बड़ौदा, बंबई के अंदर उज्जैन 4 घंटे में, जो ज्यादा बता रहा हूं 3.5 घंटे में पहुंचते हैं, महाकाल के दर्शन कर लेंगे। बड़ौदा पहुंच जाएंगे 7.5 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर बंबई पहुंच जाएंगे। और इसलिए आने वाले समय के अंदर बरसों से लोग यहां पर रेल की भी मांग कर रहे थे, तो श्योपुर से दिगोद की रेल का सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी वो रेल भी आ जाएगी। तो रेल और रोड कनेक्टिविटी के अंदर ये क्षेत्र अपने आप में अद्भुत होगा। इसलिए यहाँ का किसान जो उपज उगाएगा वो यहां से चढ़ने के बाद 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली में मंडी में जाकर जो 2.25 भाव में बिकती है वो वहां पर आपको डबल रेट में बिकेगी। और इसीलिए इस सारे इलाके के अंदर जो छोटा इलाका अभी भी टेल क्षेत्र में है, आने वाले समय में ERC योजना के तहत जो इलाका टेल क्षेत्र है, उस टेल क्षेत्र के अंदर भी पानी पहुंचा देंगे ताकि सारा इलाका सिंचित हो जाएगा। ऐसा सिंचित कारक हिंदुस्तान में कहीं नहीं जुटा हुआ जैसा है। मैं गंगानगर भी गया, हनुमानगढ़ भी गया, मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, मुझे खुशी होती है, गर्व होता है। जितना इलाका हमारा सिंचित है उतना देश के अंदर कहीं भी सिंचित नहीं है। चंबल मां का वरदान है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर टेल तक पानी तुरंत पहुंच जाए, उसकी सारी रुकावट के लिए भी कल मंत्री महोदय को बैठक में बुलाया है। उसके बाद इस इलाके के अंदर जिस दिन आप पानी चाहेंगे उस दिन टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लक्ष्यों को भी पूरा करने का काम करेंगे। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, आने वाले समय में ये समृद्धि का नया द्वार खुलेगा। जब 2.5 साल बाद हम आएंगे तो इस इलाका राजस्थान का सबसे समृद्ध इलाका होगा। और जो मैंने पिछली बार कहा था, इस सारे इलाके में इंडस्ट्री नहीं है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको यहाँ इंडस्ट्री भी दिखेगी, पर एक काम आपको और करना है, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज भी खड़ी करनी है। जब आने वाले समय के लोग देखेंगे कि यहाँ से अगर हम उपज के प्रोसेसिंग करके 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा देंगे, 7.5 घंटे में बंबई पहुंचा देंगे, तो देश और दुनिया के लोग इस इलाके के अंदर एग्रो इंडस्ट्री लगाने के लिए आएंगे। इस सारे इलाके को एक समृद्धि खुशहाली का द्वार खोलना है। मुझे याद है इस इलाके के अंदर एक एक सड़क के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा था, लेकिन आने वाले समय के अंदर दिल्ली मेरी चर्चा चल रही है, 80 करोड़ रुपए से जब सेंटर रोड फंड से सड़क बन जाएगी तो इस इलाके की सबसे बड़ी सड़क होगी और सारी कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करेंगे। हम चाहते हैं रोड कनेक्टिविटी। अब मैं इस रोड से आया, सम्मानपुरा से ही आया, रास्ते में लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा ये सड़क हमारी 10 साल से नहीं बनी, 15 साल से नहीं बनी। अब कोई इलाका बाकी नहीं बचेगा। इस 2 साल के अंदर हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हम पूरा करेंगे। छोटी ढानी होगी तो छोटी ढानी को भी जोड़ने का काम करेंगे। और इसीलिए जब रोड कनेक्टिविटी होगी, रेल कनेक्टिविटी होगी, कोटा में एयर कनेक्टिविटी होगी, तो समृद्धि का नया द्वार खुलेगा। अब आपको अगर इंद्रगढ़ माता जी के दर्शन करना है तो बुजुर्ग व्यक्ति भी इंद्रगढ़ माता जी के दर्शन कर लेंगे। जब 2 साल के अंदर इंद्रगढ़ माता जी में रोपवे बन जाएंगे, जो बरसों से इंतजार कर रहे थे, मुझे कई बुजुर्ग मिले,
कि साहब इतनी सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, लेकिन एक बार इच्छा है माता जी का दर्शन हो जाए, चमलेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए। यहां से आप चलेंगे चमलेश्वर महादेव, 15 मिनट में चमलेश्वर महादेव, और 10 मिनट के अंदर इंद्रगढ़ पहुंचेंगे, और 2 साल के अंदर रोप पे तैयार हो जाएगी, तो आप सीधे के सीधे माता जी के दर्शन कर लेंगे। इतना ही नहीं, चौथ माता के मंदिर पर दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ से पैदल जाते हैं। अब यहाँ से उतरकर सीधा पुलिया पार कर चौथ माता मंदिर। मुझे याद है जब रोड कनेक्टिविटी होती, पुलिया नहीं होती, तो हमने यहाँ मौत के जनाजे को भी देखा, दुख को भी देखा, पीड़ा को भी देखा। जब नाव में डूबने से लोग मर गए थे, उस समय हमने संकल्प लिया था कि आने वाले समय के अंदर इस सारे इलाके के अंदर चंबल में जहां जहां भी आवश्यकता होगी वहां पुलिया बनाएंगे, ताकि इटावा से इंदरगढ़ से केसरापाटन, कापरेन, लाखेरी, अब कोई व्यक्ति अगर इंदरगढ़ से ट्रेन पकड़ना चाहेगा तो इंदरगढ़ से ट्रेन पकड़ लेगा। कोई गेता माखीदा से उतरेगा तो लाखेरी से ट्रेन पकड़ लेगा। ये सारी कनेक्टिविटी बनने के बाद जहाँ हाइट लाइन से कनेक्टिविटी होगी, रेल से कनेक्टिविटी होगी, आवागमन के साधनों में। इतना ही नहीं, वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ CSC PSC नहीं थी। मैंने आपसे वादा किया है, आने वाले समय में हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र और 3 पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 पंचायत में CSC बनाएंगे, ताकि मेडिकल की सुविधा भी आपको मिले। और उसके साथ आने वाले समय में 2 साल में इटावा के अंदर 32 करोड़ की लागत से उप चिकित्सालय भी बन जाएगा, ताकि जो कोटा में सुविधा है वो सारी इटावा में सुविधाएं आपको मिल जाए। और इतना ही नहीं, यहाँ से आप चलेंगे तो सवाई माधोपुर इलाज करना जा सकते हैं, क्योंकि आंखों के डॉक्टर सवाई माधोपुर में बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से उतरेंगे, घंटे भर में आप इंदरगढ़ पहुंच जाएंगे। खातौली के लोगों को आधे घंटे के अंदर सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जब शहनादा की पुलिया बन जाएगी तो श्योपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए भी इटावा का व्यक्ति श्योपुर मेडिकल कॉलेज में भी जा पाएगा। इसलिए सारे रोड कनेक्टिविटी को इस तरीके से बनाना ताकि नजदीक लोगों को सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए। इसलिए साथियों, बहुत सारे काम हैं इस इलाके के अंदर। 137 काम 21 करोड़ की लागत से जनजाति विकास से हो रहे हैं, और आने वाले समय में 40 करोड़ रुपए की लागत से जनजाति योजना के तहत हर गांव के स्कूल और अस्पताल को हम बेहतरीन बनाने का काम करेंगे। रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और सबसे बड़ी मांग जो वर्षों से यहाँ पर चल रही थी, कब तक हम हैंडपंप ट्यूबवेल का पानी पिएंगे। अभी भी एक गांव में रुका तो कहा कि टंकी कब बनेगी, कब तक हैंडपंप का ट्यूबवेल का पानी पिएंगे। मैंने आपसे चुनाव में वादा किया था 2 साल के अंदर इटावा के सारे इलाके के अंदर हर घर तक नल मिलेगा और सबको चंबल का पानी मिलेगा। ये नौनेरा बांध का इलाका जो हमारे लिए वरदान है, नौनेरा बांध की योजना स्वीकृत हो चुकी है, काम शुरू हो जाएगा, और आने वाले समय में इटावा के हर गांव और हर घर तक लोगों को पीने का पानी मिलेगा। अब माता बहनों को किलोमीटर तक दूर तक मटके में पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कई इलाके के अंदर तो लोगों का पानी इतना खराब है कि वहां पर किलोमीटर दूर तक लोगों को पानी लाना पड़ता है। अब 2 साल के अंदर हर घर तक, जैसे कोटा शहर का व्यक्ति पानी पीता है, उसी तरीके का नौनेरा का फिल्टर का पानी भी इस इटावा के गांव के अंदर लोगों को मिलेगा।